फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था बच्चों, जो कि कौन सा, जो कि पेट्रोल को हीट करने पर 400 डिग्री सेल्सियस पर कौन कौन सा किस प्रकार का लाइट हैवी ऑयल कौन सा रेसिड्यू पेट्रोलियम मिलता है, उसका यूज भी हमने देख लिया था। कितना कार्बन चेन होता है पेट्रोलियम में, गैसोलीन में, वो सब भी हमने देख लिया था। तो अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। उसके जो साइड में डिस्ट्रक्टिव, इसका हम लोग जो कि थ्योरी भी होगा थोड़ा, वो भी लिख लेंगे इसी में। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि उसका डायग्राम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो पहले ये हमारा इस तरह से ले रहे हैं। ये स्टैंड हो गया, इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो इधर हमारा ये गैस बर्नर हो जाएगा, इधर हम लोग बर्नर बना लेते हैं, जो कि हमारा बर्नर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम गंदा बनेगा बच्चों। ये बर्नर का ये तार हो गया, और इस तरह से जो कि एक ट्यूब लेंगे, ये ट्यूब होगा, इसको स्टैंड ये बना रहे हैं बच्चों। तो ये बर्नर कोक यहाँ पे होगा। पहले हम लोग साथ में लेबलिंग भी, ये बर्नर हो गया, ये हमारा बर्नर, और ये जो कि कोक हो गया बच्चों, ये कोक हो गया। और ये जो कि बॉइलिंग ट्यूब हो जाएगा, BOIL बॉइलिंग ट्यूब। और इस तरह से स्टैंड, ये अपना स्टैंड होगा, इस तरह से पकड़ा हुआ है। और इस तरह से ये स्टैंड बन गया। और आगे यहाँ पे ये हमारा ये इस तरह से ट्यूब गया होगा, आगे ट्यूब जाकर ये इसके अंदर जाएगा कोक हीट करके, और धीरे धीरे ये यहाँ पे जमा होते जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूब है बच्चों, ये इस तरह सा एक, ये अपना घड़ा टाइप का हो गया, जैसे ये इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे जो कि एमोनिया लिक्वायर है, वो यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। यहीं पे सबसे नीचे वाला कोल टार हो जाएगा, सबसे नीचे वाला लेयर। और इस तरह से कोल गैस निकला होगा इसी में से, जो कि एक और ट्यूब होगा यहाँ पे। ये इस तरह से कोल, इसमें से कोल गैस निकलेगा इधर से। और ये हमारा कोनिकल फ्लास्क हो गया। और ये नीचे वाला जो कि कोल टार इकट्ठा हो रहा है बच्चों, कोल टार। और ये अपना ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला ये अपना ये अमोनिया लिक्वायर हो जाएगा, एमोनिया लिक्वायर। और ये कोल गैस हो गया।
और ये तो स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। और ये बर्नर हो गया, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोल सकते हैं। बॉइलिंग ट्यूब हो गया, ये यहाँ पे कुक है। और ये बर्नर हो गया, इधर से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बर्नर हो गया। और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसी का हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा। तो इसी में हम लोग लिख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे मिलता रहता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में, स्ट्रॉन्ग इसलिए अब्सेंस, इसको हम लोग इट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और इसी में हम लोग ये डिस्ट्रक्टिव, और इसमें आगे एस एपरेटस, जो कि एपरेटस अरेंज्ड होगा, एपरेटस अरेंज्ड एज सोन, जैसे ऊपर हमने देखा है, जो इसी तरह से एपरेटस है जो अरेंज्ड होगा इन दी फिगर, तो एपरेटस किसको बोलते हैं, ये जो बच्चों ये सामान है उसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं। इन दी फिगर when coal is strongly heated, then coal tar obtained, or when coal is strongly heated, then coal gas and coal tar are obtained in conical flask and residue of test tube called कोक बोलते हैं। जो रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब है, रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसको हम लोग कोक, यहाँ कोक है उसको कोक बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स के बारे में देखते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका जो डायग्राम था और ये भी देख लिया। तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स है उसके बारे में देखते हैं। तो ड्रैग्स क्या होता है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब। और ये हमारा लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और जो 1-2 पॉइंट बचेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में, एक और लास्ट लेक्चर बता दूंगा बच्चों जो छूटा हो वो। तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स, जो कि ड्रैग्स में कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग जो फैक्टर्स होता है ड्रैग्स को अफेक्ट करता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो, जो कि स्पीड होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल हो जाएगा, FLUE फ्यूल के। और सेकेंड इसमें जो कि शेप ऑफ द
ऑब्जेक्ट, ड्रैग्स में शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा शेप होना चाहिए। थर्ड, नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो फैक्टर इफेक्ट ड्रैग्स के लिए तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल के, FLU फ्यूल के रिस्पेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्यूल के रिस्पेक्ट में, और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट करता है और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर, और ये हो गया। और स्ट्रीम लाइंड शेप हम लोग देख लेते हैं, ये फैक्टर शेपिंग ड्रैग्स के बारे में। अब हम लोग स्ट्रीम लाइंड शेप के बारे में लिख लेते हैं कुछ। तो स्ट्रीम लाइंड शेप, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दी सिमेट्रिकल शेप होता है, जो सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी का विच ऑफर्स लिस्ट रेसिस्टेंस ड्यू टू, ये ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए बच्चों हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए तो। कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड शेप बोलते हैं। तो स्ट्रीम लाइंड शेप क्या, जो सिमेट्रिकल शेप होता है बॉडी का, जो ऑफर करता है लिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि लिस्ट ड्यू किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। और आगे हम एक क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं, जो कि चैप्टर का लास्ट लगभग होगा, और जो छोटा होगा उसको हम लोग एक और लेक्चर में देख लेंगे रिवीजन पॉइंट व्यू से। और आगे हम लोग वाई मैटर्स, तो क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई मोटर्स, वाई तो अगले बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन टाइप में लिख सकते हैं। तो वाई मेटोड्स वाई मेटोड्स इंटर, जब जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, वो बाहर से यानी दूसरे ग्रह से जो आता है मेटोड्स, वो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें इंटर करते मात्र बच्चों क्यों जल जाता है, तो उसका हम लोग आंसर लिखेंगे दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो वाई मेटोड्स इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वाई मेटोड्स बर्न, वो सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग गया, अच्छे से हम लोग क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन टाइप में हम लोग एक लास्ट है देखते हैं, जो कि ये लगभग अधिकतर पूछा गया है। तो वाई मेटोड्स बर्न आउट ऑन entering in atmosphere, तो इसमें हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें the methods enters in the Earth's atmosphere at very हाई स्पीड से, वो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें प्रवेश करता है। और एट जैसे कि एट सच उस स्पीड पर, एट सच स्पीड दी फिक्शन लगता है। तो फिक्शन ड्यू टू इट्स और फिक्शन, तो फिक्शन ड्यू टू इट ऑल्सो, और फिक्शन के कारण, और वो लार्ज भी होता है, वेरी लार्ज एंड
हेंस टेम्परेचर ऑफ मेटोड्स, और जो मेटोड्स का टेम्परेचर होता है वो भी राइज अप कर जाता है, और एंड इसीलिए एंड हेंस आगे लिख सकते हैं, एंड हेंस इट बर्न्स आउट। तो जो मेटोड्स होता है वो इंट्रिंग हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें इंट्रिंग करते मात्रा क्यों जल जाता है, तो मेटोड्स जैसे लिख सकते हैं बच्चों, जो मेटोड्स होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरी हाई स्पीड से इंटर करता है, और क्योंकि वो बहुत लार्ज पार्टिकल होता है यानी बहुत बड़ा साइज में होता है, और वो फिक्शन भी लगता है जो बहुत स्पीड में आता है। तो सबसे पहली बात है जो जितना स्पीड रहता है उसमें उतना ही फिक्शन लगता है, तो और उसके जो लार्ज होता है उसके कारण भी, इसीलिए जो और उसका जो टेम्परेचर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका टेम्परेचर भी राइज अप हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आगे लिख सकते हैं हेंस इट बर्न्स, इसलिए आउट यानी जल जाता है। तो यहाँ तक हमने बच्चों ये चैप्टर हमने लगभग समाप्त कर चुके हैं, और अगले हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारा ख़त्म हो गया बच्चों, और आगे हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और इसी तरह से प्यार देते रहें, और आगे हम लोग इसी तरह से और भी लेक्चर और भी चैप्टर का प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोग को बच्चों। और जो कि अगर इसी तरह से आपको आगे लेक्चर चाहिए तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले आपको बच्चों इसका जो सभी लेक्चर उसको आपको देखना है, और देखते समय आपको एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना, मैं कितनी बार बता चुका हूँ बच्चों, और साथ में आपको लिखते चलना, जो कि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो इसको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है बच्चों, अभी केवल बुक पढ़िए साथ में, और इसी से आपका जो क्वेश्चन है आंसर है सभी इसी से, जो ये हम लोग जो नोट्स बनाते हैं इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों।